ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। पटना की निशी कुमारी और सुपौल के सौरभ सुमन किए गए सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रदेश में गंगा, गंडक और कोसी समेत अन्य नदियां उफान पर। वैशाली, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। और राज्य के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश। किशनगंज जिले के चरघरिया में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिवस महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देशभर से चुने हुए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में पटना के खुसरूपुर स्थित महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका निशी कुमारी और सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान और नवाचार द्वारा संचालित है। शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि लगभग 97 लाख शिक्षक 15 लाख से अधिक स्कूलों में 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें पढ़ाने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक शिक्षक में सकारात्मकता की ताकत होती है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि यह शिक्षकों पर निर्भर है कि वे युवाओं को इस तरह से ढालें जिससे यह तय हो कि वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत कैसा दिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने पर बल दिया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में उन मेहनती शिक्षकों को बधाई दी है जिन्होंने युवाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित त्रिवेणीगंज के सौरभ सुमन ने कहा कि वे सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्यालय के हर छात्र और हर शिक्षक का सम्मान है।
किसी के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो। ये पुरस्कार मिलना मुझे मेरा ही नहीं, हर बच्चे, मेरे स्कूल के हर बच्चे को मिलना है कि मैं अकेले सक्सेस नहीं किया, मेरे विद्यालय के सभी प्रिंसिपल, शिक्षकों का, बच्चों का टीम वर्क रहा, तभी जाके उपलब्धि प्राप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि मुझसे इंस्पायर्ड होके और लोग मोटिवेट होके और टीचर काम करेंगे। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा विभाग की ओर से राजधानी पटना में 20 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्धांजलि। शिक्षकों अर्थात गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालक राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लूर में हुई। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। समाज शास्त्र में एमए करने के पश्चात वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। अपने यूरोप तथा अमेरिका प्रवास के बाद जब भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। आजादी के बाद वे सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने। वहां से लौटने के बाद 1952 में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1962 में उन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश की सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। शिक्षकों को समर्पित सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया। गोविंद जियो बताए कबीरा, गोविंद जियो बता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और कोसी समेत अन्य नदियों में उफान के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से पटना जिले के दियारा क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के राघोपुर, सहदेई बुजुर्ग, बिद्दुपुर और महनार सहित कई प्रखंडों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के चलते लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ के कारण एक ओर जहां फसलों की व्यापक क्षति हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों के समक्ष पशु चारा की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 50 नाव का परिचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से बेगूसराय जिले के 8 प्रखंडों के 77 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बछवाड़ा, तेघड़ा, बरौनी, बेगूसराय, मटियानी, बलिया, साहेबपुर कमाल और शाम्हो प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 87 नावों का संचालन किया जा रहा है। भागलपुर के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नौगछिया अनुमंडल में ब्रह्मोत्तर बांध टूटने से गोपालपुर प्रखंड के कई गांवों में पानी तेजी से फैल रहा है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले का गोगरी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। प्रखंड क्षेत्र के रामपुर, बोड़ना और बन्नी पंचायत के कई गांव बाढ़ से पूरी तरह घिर चुके हैं।
वहीं परबत्ता और खगड़िया सदर प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा, कोसी, महानंदा और कारी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से अमदाबाद, मनिहारी और बरारी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एक रिपोर्ट। कुर्सेला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत के चाय टोला में प्राथमिक विद्यालय शेरमारी के पास पानी की बढ़ते दबाव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे पंचायत के विभिन्न इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं अहमदाबाद प्रखंड के 6 पंचायत पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मनिहारी प्रखंड स्थित दक्षिणी कांटाकोस पंचायत के अलीनगर दियारा क्षेत्र बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुका है। पंचायत के 1200 से अधिक के परिवार बाढ़ की चपेट में। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से कई स्थानों पर कटाव हो रहा है। इधर कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। सीमावर्ती इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के चरघरिया में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अररिया के जोकीहाट में 72.2 और पूर्णिया में 66.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक पीयूष कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही प्रदेश के पूर्वी भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की कोई इच्छा नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि वे अपने दिल्ली दौरे के क्रम में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से आज शाम मुलाकात की है। पटना जिले के मनेर प्रखंड अंतर्गत शेरपुर चौरवा मंदिर के पास नौका दुर्घटना में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस दुर्घटना में 12 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान चला रही है। नाव पर सवार अधिकतर लोग दानापुर प्रखंड के दाऊदपुर के निवासी बताए जाते हैं। जानकारी के अनुसार नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे और भारी मात्रा में चारा लदा था। नाव पर लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें 38 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। अररिया जिले के रानीगंज फारबिसगंज मार्ग पर विक्टोरिया पुल के पास एक मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के पास 2 ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। मधेपुरा जिले के शंकरपुर और गमरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। बक्सर जिले के मॉडल थाना क्षेत्र के मनीष चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूट लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन से पुलिस ने 14 मजदूरों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। पटना की निशी कुमारी और सुपौल के सौरभ सुमन किए गए सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रदेश में गंगा, गंडक और कोसी समेत अन्य नदियां उफान पर। वैशाली, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। और राज्य के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश,
किशनगंज जिले के चरघड़िया में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।